पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर बताया जाता है कि पंतौरा के नाले के पास एक ऑटो पलट गया है और ऑटो चालक मृत पड़ा हुआ है। अब पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है, जाकर उस ऑटो चालक को देखती है तो उसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ था। उसके जेब में से मोबाइल नंबर निकालती है और मोबाइल नंबर से घर वालों को बुला लिया जाता है। घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद दोस्तों पत्नी जो होती है उसको कपड़ों से और उसके हुलिये से पहचान लेती है और रोने लगती है कि यह मेरा पति है। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए पोस्टमार्टम करने के बाद उस लाश को दे दिया जाता है घर वालों को। घर वाले अंतिम संस्कार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब थोड़ी सी जांच करती है तो पुलिस यहाँ पर संदेह में आ जाती है कि यह जो हादसा हुआ है यह कोई महज एक सड़क दुर्घटना नहीं है, यह एक कत्ल है, हत्या की गई है। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इस आदमी की जो मृत मिला हुआ था इसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती हैं तो कातिल को पकड़ा जाता है और वो कातिल कोई और नहीं, वो एक पुलिस वाला ही था जिसने इस ऑटो ड्राइवर का कत्ल किया था। और फिर जब मामला खुलता है तो मामला ऐसा था कि कभी इन दोनों की आपस में किराए को लेकर के बहस हो गई थी और उसके बाद बार बार यह पुलिस वाला इसके पास फ़ोन करता, इसको परेशान करता और बार बार इससे बदला लेना चाहता है। और फिर इनकी बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उस पुलिस वाले ने इसकी हत्या कर दी और इस घटना को एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। दोस्तों उस पुलिस वाले को पकड़ लिया जाता है। अब जैसी ये घटना घटी है जो मैंने अभी आपको बताई है छोटी सी घटना, ऐसे ही एक और पुलिस वाले ने जिसने पूरी हद पार कर दी थी, एक दूसरा केस ऐसा ही घटा था जहां पर एक पुलिस वाले ने पूरी तरह से हद पार कर दी और बहुत ही बुरा हाल यहां पर कर दिया था और सारे सबूतों को छुपाने की कोशिश की थी। आखिर वह घटना कौन सी है उसके बारे में जानेंगे इससे अगली घटना। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ जानकारी मिलती है, सीखने को मिलता है लड़के और लड़कियों को जो आज के ज़माने में नौजवान हो रहे हैं, नए नए जवान हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर, जहां पर मनोज कुमार नाम का एक शख्स जो कि हेड कांस्टेबल की ड्यूटी किया करता, घाटमपुर के थाने में वह तैनात है। पीछे से एटा के गांधीनगर जैथरा मोहल्ले का रहने वाला है, शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। अब यह अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा होता है तो इसका आना जाना नगर पालिका के अंदर ज़्यादातर होने लगता है और वहाँ पर एक महिला कर्मचारी से इसके नैन मिल जाते हैं और यह उसके साथ प्रेम के आलाप लेने लगता है। दोनों प्रेम प्रसंग करने लगते हैं, संबंध बनाया करते, छुप छुप के होटल में चले जाया करते हैं। और वह नगर पालिका की जो महिला कर्मचारी थी वह भी शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी थे। अब वह मज़े ले रही थी इस पुलिस वाले के साथ। तभी कुछ समय गुजरने के बाद उस महिला कर्मचारी जो थी नगर पालिका की, उसके पति को पता लग जाता है। इन दोनों को किसी होटल में रंगे हाथों पकड़ लेता है तो यहाँ पर झगड़ा होता है और इस झगड़े के कारण एक विरोध होता है और जो मनोज कुमार होता है हेड कांस्टेबल, वह इस नगर पालिका की महिला कर्मचारी जो इसकी प्रेमिका थी उसके पति को बुरी तरह से पीटता है और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने आगे आवाज़ उठाई तो न जाने कैसे कैसे केस में तुम्हें फंसा दूंगा और फिर घूमते रहना थाने तहसीलों के चक्कर लगाते हुए। अब यह जब धमकी मिलती है उस महिला कर्मचारी के पति को तो वह महिला कर्मचारी का पति सीधा पुलिस थाने में जाता है, इसकी एफआईआर दर्ज करवाता है और उसके बाद पुलिस थाने में जब यह बताता है कि मेरे खिलाफ झूठा केस बनाने की धमकी देता है, मेरी वाइफ के साथ यह गंदी हरकत करता है, तो उसके बाद इस मनोज कुमार का कहते हैं सस्पेंड इसको कर दिया जाता है। अब सस्पेंड होने के बाद दोस्तों अब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। काफ़ी दिन गुजरने के बाद फिर से कुछ दिन के बाद इसकी पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग होती है बर्रा थाने के अंदर, कानपुर के अंदर। बर्रा थाने में मनोज कुमार फिलहाल पोस्टिंग पर है। अब यहाँ पर एक और लड़की जो होती है उससे इसका अफेयर चलने लगता है। शालिनी नाम की लड़की, शालिनी जो कि नर्स का काम किया करती है, उसके पिता बाबू प्रसाद तिवारी, माँ का नाम संगीता तिवारी और एक भाई है अमित, और यह पीछे रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के। तो अब यहाँ पर कैसे मुलाकात होती है इस लड़की से, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे इसका ट्रांसफ़र यानी कि इसकी पोस्टिंग बर्रा थाने में हो जाती है कानपुर के अंदर, तो वहाँ पर शालिनी नाम की जो ये लड़की है, नर्स है, इसकी सहेली का कोई एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पर एक्सीडेंट होते ही मनेज
जो मनोज होता है, यह पुलिस वाला तुरंत वहाँ पर हेड कांस्टेबल पहुँच जाता है और जा कर के उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचा देता है। और जो शालिनी होती है अपनी सहेली से मिलने जाती है तो पता लगता है कि भाई इस पुलिस वाले ने बिल्कुल बहुत जल्दी टाइम पर उसकी सहेली को पहुँचा दिया, तभी जान बच पाई है। तो अब शालिनी इस पुलिस वाले की दीवानी हो जाती है, इससे बातचीत करने लगती है, पुलिस वाला भी बातचीत करने लगता है, दोनों को बातचीत बढ़ने लगती है, फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं और अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और प्यार भी इतना गहरा हो जाता है क्योंकि इस कांस्टेबल जो मनोज कुमार होता है, इसको तो औरतों को फंसाने का पूरा मतलब इसके पास एक्सपीरियंस था। शालिनी इसको अपना असली प्रेमी मानने लगती है, जबकि मनोज कुमार शादीशुदा था, 2 बच्चे भी थे, दोनों के संबंध बनने लगते हैं, होटल वगैरह में दोनों रात एक साथ गुजारने लगते हैं। धीरे धीरे इनका रिश्ता बढ़ता चला जाता है और इन दोनों को ऐसा प्यार हो जाता है, शालिनी को ज़्यादा प्यार हो जाता है, जबकि मनोज तो अपना टाइम पास कर रहा था। जो शालिनी के माँ बाप होते हैं वह बिल्कुल मना करते हैं बेटी के बारे में। जब पता लगता है कि बेटी एक शादीशुदा हेड कांस्टेबल के प्यार में पागल हो रही है तो अपने माँ बाप जो होते हैं वह बेटी से मना करते हैं कि बेटी शालिनी तो इस चक्कर में मत पड़, बहुत बुरा राग है, वो शादीशुदा है, वो तुझसे प्यार नहीं करता, तेरे साथ बस टाइम पास कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, वह तेरे लिए अपने बीवी बच्चों को क्यों छोड़ेगा, तू ज़रा सोच कर तो देख। लेकिन शालिनी उसके प्यार में पागल थी, माँ बाप से कह देती है नहीं तुम्हें नहीं पता मम्मी पापा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और उसके बाद दोस्तों शालिनी जो होती है मनोज के साथ दामोदर नगर में रहने की जिद करने लगती है। माँ बाप फिर से मना करते हैं बेटी ये बहुत गलत है और जो तू कर रही है ना इसको भले घरों की औरतें नहीं किया करती, इसको तो दूसरे तरीके की औरतें किया करती हैं। लेकिन शालिनी कहती है नहीं नहीं मम्मी पापा मुझे उसके साथ रहना है और मेरा उसके देखे बगैर मन नहीं लगता है और मैं दामोदर नगर में रहने जा रही हूँ, तुम पर फोन कर लिया करूँगी। माँ बाप का वश शालिनी के ऊपर चलता नहीं है और यह दामोदर नगर में एक घर किराए पर लेते हैं और वहीं पर ये दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। जो मनोज होता है अपनी पत्नी के पास भी चला जाया करता और फिर ड्यूटी के बहाने निकल करके कि मैं अब 2-4 दिन नहीं आऊँगा, शालिनी के कमरे पर मज़े लिया करता। शालिनी 2-4 दिन में अपने घर वालों से बात भी कर लिया करती थी फ़ोन करके और इसी तरह से मामला ये काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। और अब 8 फरवरी 2024 को शालिनी का फ़ोन कई दिनों से नहीं आया था, तो माँ बाप ने शालिनी के फ़ोन पर ट्राई किया कि वह आखिर कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों शालिनी का फ़ोन बंद था, स्विच ऑफ बोलता है। तो माँ बाप परेशान हैरान और फिर घर वाले हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में पता लगाते हैं कि हमारी बेटी शालिनी क्या यहाँ पर आती है। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी वो तो पिछले 8 दिन से हॉस्पिटल में आई ही नहीं है। यह सुनने के बाद माँ बाप के तो छक्के छूट जाते हैं और पसीनों से तरबतर वो माँ बाप हो जाते हैं और फिर सीधा थाने पहुँचते हैं। थाने जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और एक नया चैप्टर FIR में जोड़ देते हैं कि जो मनोज कुमार है, जो हेड कांस्टेबल है आपके थाने का, उसके साथ हमारी बेटी लिव इन में रह रही थी और हमें शक है कि उसी ने हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है क्योंकि वह अच्छी नस्ल का आदमी नहीं है। और उसके बाद FIR दर्ज की जाती है। अब जो पुलिस होती है छानबीन में जुट जाती है कि आखिर वह लड़की गई तो गई कहाँ। मोबाइल को उसके सर्विलांस पर डाल दिया जाता है और फिर लास्ट लोकेशन जब देखी जाती है तो पुलिस को लास्ट लोकेशन अयोध्या के अंदर मिलती है। तो तुरंत पुलिस अयोध्या जाती है। वहाँ पर जो लोकेशन थी वहाँ पर खूब ढूंढा जाता है, लेकिन इस लड़की शालिनी का कोई अता पता नहीं मिलता है पुलिस को। उसके बाद पुलिस खाली हाथ वापस लौट आती है। अब आती है 18 फरवरी। 18 फरवरी को एटा के एक गहरे कुएं में युवती की लाश मिलती है, बरामद होती है पुलिस वालों को और उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और उसको जब निकाला जाता है, इधर उधर शिनाख्त करवाई जाती है तो वह दूर का मामला था, वहाँ पर कोई भी उसको पहचान नहीं पाता है। अब तो वह लाश अज्ञात रख दी जाती है और इधर उधर थानों में और इधर उधर सोशल मीडिया पर फोटो निकाले जाते हैं, लेकिन लाश का चेहरा तो बिल्कुल पिचका हुआ था, वहाँ पर पहचान नहीं हो पाती है। और उसके बाद जब यह अज्ञात लाश मिल जाती है और इधर थाने के अंदर दोस्तों जो ये थाना था ना, बर्रा थाना कानपुर, इधर पुलिस जो है वह शालिनी की तलाश कर रही होती है, उसमें जुटी हुई थी। उसके बाद जो मनोज कुमार होता है, कॉल डिटेल जब शालिनी की निकाली जाती है तो उसमें मनोज कुमार का नाम सच में ही आ जाता है। इसका मतलब शालिनी के जो माँ बाप थे वह सही कह रहे थे कि हमारी बेटी का अफेयर मनोज कुमार हेड कांस्टेबल के साथ है। अब तो पुलिस मनोज कुमार को ही धड़ल्ले से रख लेती है, उसको पूछताछ के लिए तैयारी की जाती है और सख्ती से पूछताछ की जाती है।
लेकिन दोस्तों मनोज कुमार बहुत शातिर दिमाग का था। न जाने कैसे कैसे उसने पुलिस के सामने बयान बदले, कैसी कैसी कहानियां सुनाई, लेकिन अंततः पुलिस समझती चली जाती है और फिर पुलिस लास्ट बार पूछती है कि असली कहानी बताता है या फिर हम कोई दूसरा कदम उठाएं। और उसके बाद जो मनोज कुमार होता है वह पूरी कहानी पुलिस के सामने ज्यों की त्यों रख देता है। मनोज कुमार बताता है कि हम दोनों प्यार किया करते थे, लिव इन में रहा करते थे, 3 साल तक हम मौज मस्ती लेते हैं और 3 साल मौज मस्ती लेने के बाद जो यह लड़की थी, इसके माँ बाप तो मना भी करते थे, लेकिन मैं लड़की से कहा करता था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की बहुत ही सुंदर थी, यौवन से भरपूर थी। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद अब लड़की प्रेशर बनाने लगती है कि देखो मेरे माँ बाप मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं और तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब मनोज कुमार जो होता है वह देखता है कि मेरी तो पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ। ये तो मामला बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि मनोज कुमार उससे प्यार व्यार नहीं करता था, वह तो सिर्फ उसके साथ मजे ले रहा था। और आज यहाँ पर अब जो लड़की होती है शालिनी, वह दबाव बनाने लगती है और इतना प्रेशर बना देती है कि अब वह उल्टी सीधी कार्रवाई करने की भी धमकी इस मनोज कुमार को देने लगती है। और अब मनोज कुमार डर जाता है कि अगर इसको रास्ते से नहीं हटाया गया तो मेरी बसी बसाई जो गृहस्थी है उसमें आग लग जाएगी, मेरी पत्नी को पता लग जाएगा और दूसरी बात मेरी बदनामी होगी और नौकरी भी छूट सकती है मेरी। और अब यहाँ पर जो मनोज होता है पूरी प्लानिंग कर लेता है कि इसको रास्ते से हटाना ही होगा और इतने शातिर तरीके से हटाना होगा कि किसी को कुछ पता भी ना चले। और फिर प्लानिंग के तहत जो मनोज होता है अपने एक दोस्त राहुल को मिलाता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, शराब पीकर पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। और दूसरे दिन जैसे मनोज नाराज चल रहा था शालिनी से, तो मनोज कहता है कि शालिनी आ जाओ, घूम कर आते हैं कार में। और शालिनी मना करती है, लेकिन ज़बरदस्ती मनोज कहता है अरे आओ तो सही, तुम तो रूठी रहती हो हमेशा। उसको कार में बिठा लिया जाता है। कार में पहले से ही राहुल बैठा था, शालिनी ने विरोध भी किया था कि ये कौन है, ये क्यों बैठा है। मनोज कहता है कि नहीं दोस्त है, आगे उतर जाएगा, बस थोड़ी देर के लिए बैठा है। शालिनी को कार में बिठाने के बाद अब इसके बाद दोस्तों इसको एटा के जंगलों में ले जाया जाता है, इधर साइड में सुनसान जगह पर, और उसकी गला दबा करके चुन्नी से हत्या कर दी जाती है कार के अंदर। बार बार कह रही थी कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे। लेकिन मनोज कहता है कि ऐसे प्यार तो मैंने कितने किए हैं और तुम तो मेरे जी का जंजाल बन चुकी थी, इसलिए तुझे आज निपटाना पड़ेगा। और उसके बाद उसके चेहरे को पत्थर से कुचलकर एटा के अंदर एक सुनसान पड़े हुए गहरे कुएं में लाश को फेंक दिया जाता है। और राहुल को शालिनी का मोबाइल दे देता है मनोज कुमार कि यह शालिनी का मोबाइल है, इसको अयोध्या ले जाओ और पुलिस अयोध्या में ढूंढती रहेगी कि शालिनी कहाँ गई और हम पकड़ में नहीं आएंगे। और यही बात होती है दोस्तों, जो राहुल होता है शालिनी के मोबाइल को अयोध्या ले जाता है और वहाँ पर इसको नाले में फेंक देता है। और पुलिस वहाँ पर जाती भी है लोकेशन के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। एक पुलिस वाला होकर के इतनी तैयारी की थी, लेकिन फिर भी पकड़ में आ गया दोस्तों, क्योंकि जो झूठ होता है, कपट होता है और जो दुश्मनी होती है उसके पाँव नहीं होते, वह हवा में ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए टिक सकता है, लेकिन फिर धड़ाम से उसको गिरना पड़ता ही है। इस तरह से दोस्तों यह प्यार, जहाँ पर लड़की ने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी थी और इसकी वजह से उसको हर्जाना भुगतना पड़ा जान दे करके। ऐसे ऐसे कांड समाज, देश और दुनिया में होते हैं। मैं उन बच्चियों से, उन लड़कों से कहना चाहूँगा कि भैया अपने माँ बाप का पार्ट प्ले जरूर रखें अपने जीवन में। माँ बाप के बारे में ये सोचते हैं कि ये कुछ ना जानते और हम तो ये करेंगे वो करेंगे, हम तो शादी कर लेंगे और प्यार हवा है, प्यार दुआ है, प्यार जन्नत है और प्यार सैलाब है, फलाना ढिमका। ये ना करें भैया, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। उन माँ बाप ने सारे मौसम देखे हैं, तभी वे आप लोगों को बताते हैं कि ऐसा मत करो, गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो इस प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, ना माँ बाप की मानते हैं, ना समाज और दुनियादारी की मानते हैं और फिर उनकी लाशें इस तरह से कुओं में पड़ी हुई मिलती हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आता हूं जिससे कि हमारे नौजवान बच्चे, युवा पीढ़ी हैं, थोड़ी बहुत सीख लें और अपने जीवन में इन चक्करों में ना पड़े, वरना कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा सीखें ज़रूर और जीवन में प्रेम प्रसंग में कभी ना पड़े। बहुत बुरी चीज़ है। यह वो लड्डू है जो शुरुआत में तो मीठा लगता है और जब उसको खाते चले जाते हैं तो अंदर इतना कड़वा, अंदर इतना जहर इसके अंदर भरा होता है कि फिर ना इसको खाया जाता है, ना इसको फेंका जाता है। बहुत जान का आफत बन जाता है ये गलत संबंधों का प्यार। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहते हैं।
हमारे साथ हैं राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं सच्चा प्यार इसी को कहते हैं, और विधायक की बेटी और मजदूर का लड़का। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं इसे कहते हैं सच्चा प्यार, लड़का और लड़की ने बहुत सच्चा प्यार किया था और आप बिजनेस करवा दिया बाप ने मिलकर के। गोपालगंज 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं मनोज श्रीवास्तव जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं भाई साहब जिस बेटी ने माँ बाप को मारा उसे नरक में ही जगह मिलेगी। जी बिल्कुल जी। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं यह सब प्रारब्ध का खेल होता है। बिल्कुल जी। सिंगर कालू बगड़ी कमेंट करते हैं अच्छे तरीके के लोग भी हैं और बुरे तरीके के लोग भी हैं। जी बिल्कुल जी। विकास कुमार कमेंट करते हैं आपका वीडियो मैं रोज़ देखता हूं, मेरा नाम नहीं लेते हो। विकास जी आपका नाम मैंने लिया है, आप लगातार कमेंट किया करें तो मैं आपका नाम लगातार लेता ही रहूँगा। उसके बाद हमारे साथ नबील खान कमेंट करते हैं सर भरोसे जैसा कुछ नहीं है इस दुनिया में। जी बिल्कुल जी। गजेंद्र शेखावत कमेंट करते हैं और बाबा राजेश सिंह नाम से आईडी है, राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कोंडवा चैनपुर से। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुमेरस कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार नमस्कार गुरु जी राधे राधे। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। MS अधिकारी कमेंट करते हैं ऐसी अच्छी वीडियो देते हैं, अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं MS अधिकारी जी। और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी 83 से, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रजत सैनी कमेंट करते हैं और सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं और मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कुमार सोनू लगातार कमेंट करते हैं और हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से लगातार कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कारीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासिन लार पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से और छगनदास खाटाबाद राजस्थान से। उसके बाद सुरजीत कुशवाहा और सूरज डीओ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी कमेंट करते हैं और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।